तो कल कल क्या हुआ था? कहानी हुई थी कल। तो कहानी का सार बोलना चाहो तो प्रांजल बोल दो। हाँ। नारायण नारायण। नारायण। नेकी कभी बर्बाद नहीं जाती। अच्छे किए गए कर्म सही समय पर लौटकर आते हैं। भगवान विश्वास के भूखे हैं। यदि मूर्ति समझो तो मूर्ति बने रहते हैं। यदि विश्वास रखो कि भगवान है तो वो तभी प्रकट हो जाते हैं। और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो अब आज है शनिवार। तो अभी गीता जी का पहले शुद्ध पाठ करते हैं, फिर उसके बाद आज साधक संजीवनी पढ़ेंगे। देव की नंदन। तो पहले शुद्ध पाठ कर लेते हैं। आज गीता के छठे अध्याय का 41वां श्लोक है। अध्याय 6 श्लोक 41 41। मैं 2 बार पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने और फिर उसके बाद जो हाथ खड़क रखें। प्राप्य पुण्य कृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतांगे योग भ्रष्टोभिजायते। प्राप्य पुण्य कृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतांगे योग भ्रष्टोभिजायते। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अभी जो पाठ करना चाहते हैं उनको। हाँ फिर। नारायण नारायण। पुन प्राप्य पुनः शाही समः क्षीण श्रीमतां गेः योग भ्रष्टो ठीक है विजायते। प्रीति। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। प्राप्य पुण्य कृतां लोका नुषित्वा शाश्वती मना मनाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। नारायण नारायण। मुझे शाश्वती मना सुना, शाश्वती समा है। तो पहली लाइन एक बार फिर बोली। प्राप्य पुण्य कृतां लोका नुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। नारायण नारायण। हाँ ठीक है, अच्छा। पुष्पा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। अच्छा है, आपका उच्चारण बहुत बढ़िया। गायत्री। डॉक्टर साहब एक बात बताऊं आपको। हाँ बोलिए। आप लोगों के साथ संस्कृत पढ़ने से हम लोगों की है मिस्टेक अभी, लेकिन कुछ 50-60% सही होगी। अरे एक सुबह साधक संजीवनी पढ़ते हैं जो कलकत्ता से जुड़ती है ना। हाँ। कलकत्ता वाले में मैं जुड़ी हुई हूँ 4 बजे। अच्छा। हाँ तो साधक संजीवनी वहां पे पढ़ती हूँ। पहले 3 बजे से तो प्रेमानंद जी का शुरू हो जाता है, तो मैं उस टाइम हाँ, उठ जाती हूँ।
हाँ और 4 बजे मैं सत्संग संजीवनी पढ़ती हूँ, तब वो मेरे से श्लोक पढ़ाने लग गए। पहले अशुद्ध पढ़ती थी, अब आपके साथ हाँ अभ्यास से काफी सही हो गया मेरा। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, हाँ बाकी लोग भी सुन लो भाई, सभी लोग इसमें पढ़ने में और सुनने में भाग लो। तो शुद्ध पाठ करेंगे तो इसका हाँ, विशेष लाभ मिलेगा सबको, खुद अब को भी बहुत और फायदा हुआ कुछ। मेरे को, और ये आपके साथ जुड़ने से इतना फायदा हो गया। पहले सुनती थी मैं, शर्म बोलती नहीं थी, अब मैं मेरे को थोड़ा अभ्यास हो गया, अब गलत हूँ आपके साथ। हाँ, गलत बोले तो कोई बात नहीं, हम है ना, हाँ, इस मैं आपके उसको डरने साथ की नहीं। जुड़ने लगी अच्छे से। थी मैं, लेकिन बोलती नहीं थी, शर्म आती मेरे को। नहीं, कोई शर्म की जरूरत नहीं है, हाँ, भगवान सबके साथ में। अब 41वां श्लोक बोलू ना, 41वां। हाँ, 6 का 41। 41, नारायण नारायण। नारायण। प्राप्य पुण्यकृतां प्राप्य पुण्यकृतां लोका नुषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। नारायण हाँ, नारायण। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्राप्य पुण्य कीर्ताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। बहुत अच्छा। सविता। हाँ, बोलिए। सविता, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। प्राप्य पुण्यकृतां लोका नुषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। ठीक है, मोनिका। बोलिए। जी प्रणाम। प्रणाम। प्राप्य पुण्यकृतां लोका नुष- नुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। बहुत अच्छा है। जयश्री। राम राम, प्रणाम महाराज जी। राम राम। प्राप्य पुण्यकृतां लोकाः नुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। ये लोका के बाद नू शीतवा बोलते हैं ना, तो नू बड़ा हो जाता है, इसलिए प्राप्य पुण्य कृतान लोका अच्छा नुषित्वा शाश्वती समा। पहली जी। लाइन बोलिए। प्राप्य पुण्यकृतां लोकाः नुषित्वा ये शाश्वती नू समाः शीतवा, ये नू शीतवा, नू आप नुषित्वा थोड़ा ज्यादा रुक जाते हैं ना। हाँ, नुषित्वा ऐसे बोलो। नुषित्वा हाँ, अब ठीक। नुषित्वा। अब ठीक है। नारायण नारायण। नारायण। रेखा। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। प्राप्य पुण्य कृतां लोका नुषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। देखो, ये गुड्डू छोटी सी बच्ची है, इसका कितना अच्छा उच्चारण है, बहुत अच्छा। वंदना, बोलो। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् लोकानुषित्वा शाश्वती समः
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते। हाँ, योगो भ्रष्टो बोल दिया, योग भ्रष्टो है। हाँ, दो- यो नीचे वाली लाइन दोबारा बोल शुचीनां श्रीमतां गे योग भ्रष्टोऽभिजायते। दो। हाँ, ठीक। ईसा। तो अभी, हाँ जी, कुछ बोल रहे? हम्म, हाँ मैं ये कह रहा था हाँ, कि ये श्लोक बड़ा ही भावपूर्ण है। हाँ साधकों जी, के इस मार्ग पर चलने पर कहीं ऐसी कोई हानि नहीं होती। इस पर हाँ, चलने से कल्याण ही कल्याण होता है, उत्थान ही होता है। और हाँ, कभी बिल्कुल। ऐसा हुआ, भगवान बता रहे हैं कि अगर इस जन्म में वो भगवत प्राप्ति अगर नहीं हो पाई तो वो ऐसे कुलों में उसका जन्म होगा हाँ, जहाँ से फिर से वापस वहीं से उसकी साधना शुरू होगी और मुझको प्राप्त कर लेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये भगवान ने आश्वासन दिया है हम लोगों को हाँ। कि आप साधन में लग जाओ। तो जहां तक आपका साधन हो चुका है और अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है, तो अब दूसरे जन्म में आपको वहीं से साधन फिर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी यदि घर से चले कि मैं काशी जी जाना चाहता हूँ, पैदल चले, तो मान लीजिए कि वो अपने घर से 2 शहर पार कर चुका। अब वो जब सो गया और सुबह उठेगा तो वापस घर नहीं पहुंच जाएगा, वो 2 शहर के बाद से ही चलेगा। ऐसे ही ये भगवान की तरफ चलने वाला है। वो जहां तक पहुंच गया, अब उसका अगर मृत्यु भी हो गई तो अगले जन्म में फिर उसको वहां तक का साधन मिल जाएगा और फिर उससे आगे की यात्रा करेगा। और भगवान की इतनी कृपा है कि साधन करने वाले को दोबारा जन्म भी होगा तो उसको अ, शुद्ध श्रीमानों के घर में होगा, या तो जो सत्संग में लगे हुए हैं ऐसे जो धनवान व्यक्ति है उनके यहाँ, और या फिर उसका योगियों के कुल में ही जन्म होगा। तो योगियों के कुल में होगा तो बचपन से ही उसको भगवान की बातें मिलती रहेगी, तो वो बहुत शीघ्र भगवान की तरफ चल पाएगा और फिर परमात्मा की प्राप्ति उस जन्म में कर लेगा। और उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, सबसे बड़ी बात यह है। नहीं तो जरूरी नहीं है कि वो वापस मनुष्य बने। लेकिन जो भगवान की तरफ चलना है, साधन करता है, चलता है, उसको फिर वो नीच योनियों में नहीं जाता, वो मनुष्य जन्म पाता है। महाराज जी ने तो कहा था जो गीता जी के 5 श्लोकों का रोज पाठ करता है वो भी मर कर के मनुष्य बनेगा, अगर साधन में कोई कमी रह गई तो ये तो बहुत ही एक सरल उपाय हमारे लिए हो गया। तो इसलिए हम रोज गीता जी पाठ करते हैं, ये सत्संग के माध्यम से भी 5 श्लोक रोज पाठ करते हैं, और अपने घर में भी 5 श्लोक कम से कम, कोई एक अध्याय करे तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो कम से कम 5 श्लोक तो ये रोजाना पढ़ना ही चाहिए। तो इससे बड़ा लाभ है। तो ये ईसा। विजयेश भाई ने जैसा कहा, भगवान की विशेष कृपा बरसती है जो भगवान की तरफ चलते हैं। इसे अगला श्लोक की है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मति तृषम। वो योगियों के कुल में जन्म लेता है जो इस जन्म में साधन में लगा हुआ है और अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाया, तो उसको फिर मौका देते हैं भगवान। तो ईसा। ये बहुत अच्छी बात है जी। कल एक सत्संग में एक किसी संत की मुंह वाणी सुन रहा था। उसमें एक हाँ, ऐसी बात भी आई, किसी साधक ने प्रश्न किया कि दशरथ हाँ, जी अंत समय पर 6 बार राम राम बोल के देह छोड़ा फिर भी गए सुरलोक, ऐसी चौपाई आती है। पर हाँ, उसका बड़ा ही भावपूर्ण वो संत ने समझाया कि दशरथ जी की इच्छा थी कि राम जी का राज्याभिषेक हो, वो उनका दर्शन कर देखे। तो हाँ, उन्होंने देव मतलब स्वर्ग में गए इंद्र के पास, 14 वहाँ 1 साल 1 दिन की तरह ही जाता है स्वर्ग में। तो जी, 14 दिन के आप मेहमान की तरह वहाँ रहिए स्वर्ग लोक में। भगवान ने उनको, दशरथ जी को, उनके पिता के स्वरूप में
पधारे तो वो भी 14 दिन वहां पे रुके, फिर वो साकेत धाम फिर पधारे भगवान का राज्याभिषेक होने के बाद। ठीक है, तो ठीक है। वो साधक ने संशय किया कि भगवान का नाम लेने के बाद भी वो सुरलोक गए, ऐसा कैसे हुआ? तो ये मेरे को कुछ बताने वाली बात लगी, तो मैंने रख दी आपकी। ठीक बात है, ठीक बात। ठीक है, तो अब देवकी जी बताइए, आज साधक संजीवनी का कौन सा प्रश्न है, कौन सा श्लोक है? नारायण। साधक संजीवनी का 141 पृष्ठ पर 55वां श्लोक है। जी जी जी। हाँ, श्री भगवान की बात है। प्रजाति यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोषति। हे अब पृथानंदन, हाँ, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जी। इसमें परिशिष्ट भाव है आगे 143 पृष्ठ पर, उसका परिशिष्ट दूसरा भाव, पैराग्राफ। परिशिष्ट भाव से पढ़िए। हाँ, एक विभाग अस्थिर बुद्धि वाले का है, बुद्धि वालों का है, और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक कह दी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 71वें श्लोक तक कहते हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो अब इसमें अब हमको ये विचार करना चाहिए कि हम कौन से विभाग में है। भगवान ने जो बताया है, इसको स्वामी जी महाराज ने इसकी व्याख्या की है कि दो तरह के लोग हैं संसार में। एक है जिनकी बुद्धि स्थिर है, और एक है जिनकी बुद्धि अस्थिर है, अर्थात चंचल है। तो अस्थिर बुद्धि वाले कौन से हैं? कि जब तक सांसारिक रुचि है तब तक बुद्धि अस्थिर है। अस्थिर का मतलब है, कभी सोचते हैं कि धन कमाऊं, कभी सोचते हैं कि भोग भोगूं, कभी सोचते हैं कि परिवार को ठीक रखूं, कभी सोचते हैं खेती करूं, कभी सोचते हैं व्यापार करूं। तो उनकी बुद्धि में स्थिरता नहीं है, क्या करूं और क्या नहीं करूं, इसमें ही फंसे रहते हैं। तो ये अस्थिर बुद्धि वाले लोग हैं। और जिन्होंने संसार की रुचि का त्याग कर दिया, क्योंकि संसार के भोग और संग्रह अगर मिल भी जाएंगे और भोग भी लेंगे तो ये तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। तो ये हमको छोड़कर चले जाएंगे या हम इनको छोड़कर चले जाएंगे। तो इसलिए ये जड़ है और हम चेतन है, ये विनाशी है, हम अविनाशी हैं। तो अगर इनका हम संग्रह कर भी लेंगे, इनका भोग भोग भी लेंगे, तो भी हमें मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इनसे हमारी तृप्ति होगी नहीं, क्योंकि ये हमारी जाति का नहीं है। तो जिनकी सांसारिक रुचि है वो अस्थिर बुद्धि वाले हैं, और जिनकी सांसारिक रुचि नष्ट हो गई और अपने आत्मा में ही जिनकी स्थिति है, अर्थात जो आत्म स्वरूप में स्थित हैं, वो स्थिर बुद्धि वाले हैं। अब आत्म रूप में स्थिर कौन होगा? कि जिन्होंने सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर दिया। इस श्लोक में ये बात कही है, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण इच्छाओं का, कामनाओं का भली प्रकार त्याग कर देता है, तो वो अपने आप में संतुष्ट रहता है
और उसी को स्थिर बुद्धि कहा गया है। तो स्थिर बुद्धि हमें होना है तो एक ही उपाय है, वो है किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखना, सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग। कोई कह सकता है सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा, तो फिर हम व्यापार क्यों करेंगे, फिर हम खेती क्यों करेंगे, फिर हम नौकरी क्यों करेंगे। तो उसके लिए ये बात बताई जाती है कि कोई भी कार्य करने के दो उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है भोग भोगना, संग्रह करना, और एक होता है अपना कर्तव्य का पालन करना। तो हम गृहस्थ हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम जीवन निर्वाह के लिए झूठ कपट चोरी बेईमानी का त्याग करके और व्यापार करें, अथवा खेती करें, अथवा नौकरी करें, अथवा जो भी हमारे जीवन के लिए निर्वाह के लिए जो कार्य हमारे हाथ में है वो करें। तो अगर हम कर्तव्य की दृष्टि से करेंगे तो हम झूठ कपट चोरी बेईमानी नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम भोग भोगने और संग्रह करने के लिए कार्य करेंगे, इच्छाओं को रख करके कार्य करेंगे, तो फिर हमारे द्वारा पाप होंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके और कर्तव्य बुद्धि से अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कार्य करें, ये बात कह रहे हैं। तब हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी और सांसारिक रुचि रखेंगे तो फिर भोग भोगूं, संग्रह करूं, इस तरह की बुद्धि विचलित रहेगी। जी अगला पैरा पढ़िए। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका उद्देश्य संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामना वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य है। दूसरा अध्याय का हाँ ये बात है। हाँ, इसी अध्याय के 41वें श्लोक में ये कहा है, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रत्यचेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। ये तो दूसरा है, ये 41वां श्लोक में पढ़ता हूँ। इकतालीसवां श्लोक, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायी नाम। हे कुरुनंदन, परमात्मा के विषय में एक निश्चय वाली बुद्धि है, वो एक ही होती है। जिसका एक निश्चय नहीं होता है, ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है। परमात्मा की प्राप्ति है तो एक परमात्मा ही है, इसलिए उसकी एक ही बुद्धि रहेगी। और संसार की बातें करेगा तो कभी धन, कभी मान, कभी सुख भोग, कभी पदार्थ, कभी परिस्थिति, कभी घटना, इन सब के लिए तरह तरह की इच्छाएं रखता है, तो फिर उसकी बुद्धि है वो अनंत शाखाओं वाली हो जाती है, एक बुद्धि नहीं रहती, स्थिर बुद्धि नहीं रहती। तो इसलिए जिनका सांसारिक उद्देश्य है उनकी बुद्धि है वो अनेक होती है, अनेक शाखाओं वाली होती है। तो फिर जो स्थिर बुद्धि नहीं है वो कहाँ पहुंचेगा? जिसकी एक बुद्धि है, एक ही लक्ष्य है, वो तो पहुंचेगा। अब कोई व्यक्ति घर से निकल जाए और वो कभी सोचे कि मैं जयपुर जाऊंगा, कभी सोचे मैं कलकत्ता जाऊंगा, कभी सोचे मैं बंबई जाऊंगा, तो वो कहाँ पहुंचेगा? जब तक एक निश्चय नहीं होगा तो कहाँ पहुंचेगा? इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें स्थिर बुद्धि होना है, और स्थिर बुद्धि तभी हो सकती है जब हमारा एक निश्चय हो। समता की प्राप्ति तभी हो सकती है जब एक निश्चय हो। चाहे समता कह दो, चाहे परमात्मा कह दो, एक ही बात है, क्योंकि सम है वो परमात्मा का स्वरूप है। जी आगे पढ़िए। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पातंजल योग दर्शन में भी तो मन की स्थिरता
वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता को ही महत्व देते हैं। बुद्धि की स्थिरता यानी कि उद्देश्य की स्थिरता, दृढ़ता को महत्व देते हैं। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धियां यानी कि कल्याण प्राप्ति होती है। कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती है। भगवान भी योग में स्थित होकर, समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जी। पदाति तो कामान और कामार्थ पद का तात्पर्य है कि किंचित मात्र भी कामना न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि ये कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास। हाँ, तो ये भगवान यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई सब प्रकार की इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग कर दो, तब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और तब तुम्हें समता की प्राप्ति होगी। समता का अर्थ ये है कि मान हो जाए चाहे अपमान हो जाए, निंदा हो जाए चाहे स्तुति हो जाए, लाभ हो जाए चाहे हानि हो जाए, तो ज्यों का त्यों मनुष्य रहे, न सुखी हो न दुखी हो। तो ये समता कब मिलेगी? जब तक इच्छा रहेगी तब तक तो मिलेगी नहीं, क्योंकि इच्छा है कि नफा होए और हो गया नुकसान तो रोने बैठ जाएगा। इच्छा है कि मैं सदा स्वस्थ रहूं, लेकिन बीमार हो गया तो रोने बैठ जाएगा, तो समता नहीं रही ना। इच्छा है कि सब मेरा सत्कार करे, मान करे, और किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी हो जाएगा। तो इसलिए समता की प्राप्ति कब होगी? कि जब हमारे सब तरह की इच्छाओं का त्याग होगा। और सब तरह की इच्छाओं का त्याग कब होगा? जब हमारा उद्देश्य एक हो कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जब तक संसार की प्राप्ति करने की इच्छा रहेगी तब तक स्थिरता नहीं रहेगी। तो आज का समय यही पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। नारायण नारायण नारायण। वैसे आज थोड़ा लेट शुरू हुआ था किसी कारण से, तो इसलिए अभी थोड़ा समय है और थोड़ी सी बात कह देता हूं कि बुद्धि की स्थिरता रहेगी तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। तो वास्तव में मनुष्य के उद्देश्य की दृढ़ता होने से ही बुद्धि स्थिर होगी। मन स्थिर हो भी गया तो परमात्मा की प्राप्ति होना आवश्यक नहीं है। हाँ, कई तरह की लौकिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, लेकिन बुद्धि स्थिर हो गई तो फिर एक उद्देश्य बन जाएगा, अर्थात एक उद्देश्य बन गया तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति में एक निश्चय वाली बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए भगवान कहते हैं सब तरह की इच्छाओं का त्याग कर दो, जिससे कि बुद्धि स्थिर हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो सके। नारायण। अब 2-3 मिनट के लिए हम लोग शांत हो जाएं और किसी प्रकार की क्रिया ना करें और चिंतन भी ना करें, तो मोक्ष सत्संग होगा।